अक़वाम मुत्तहिदा की पाक भारत अमन के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा, भारत भी पाकिस्तान की तरह मुबस्सर मिशन को आज़ादी दे। कश्मीरियों पर मजालिम बंद करने पर जोर। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए वाक़यात को नाकाबिले कबूल करार दिया और बोले, अफगानिस्तान में अमन के बाद मुहाजिरीन की वापसी यकीनी बनाना होगी। अमन कायम होने के बाद पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का फैमिली स्टेशन बन चुका है। दुनिया पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा देखे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, भारत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल यकीनी बनाया जाए। UN सेक्रेटरी जनरल का दौरा वज़ारत ख़ारिजा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद और दीगर हुक्काम से मुलाकात। वज़ारत ख़ारिजा में पौधा भी लगाया। पानी हथियार नहीं, अमन का ज़ामन होना चाहिए। पाक भारत डायलॉग से पानी का मसला हल हो सकता है। अंतोनियो गुतेरेस का इस्लामाबाद में खिताब। मजीद बोले, मौसमियाती तब्दीली पर इमरान खान की तकरीर बहुत पुरअसर थी। अफगान मुहाजिरीन की तवील अरसा मेज़बानी करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया। मुहाजिरीन ने पाकिस्तान में तालीम, कारोबार और दीगर सहूलियात से मुतल्लिक आगाह किया। कई मुहाजिरीन गुफ्तगू के दौरान नाबदीदा हो गए। एडिनबरा में अदबी तकरीब का एहतमाम। पाकिस्तान से आए ड्रामा नगार और अदाकार इफ्तिखार रफ़ी और शमशाद वहीद गनी की किताबों की रोनुमाई की गई। तकरीब में बरतानिया भर से अदबी शख्सियात शरीक हुई। बर्मिंघम में मकामी चैरिटी ने बेघर अफराद के साथ वैलेंटाइन डे मनाया। यौम मोहब्बत पर बेघर अफराद पर मोहब्बतें निछावर की। तहाइफ भी पेश किए गए। बेपनाह मोहब्बतों पर अपनों को तरसे लोगों का भरपूर खुशी का इजहार। मलेशिया के वज़ीर आज़म डॉक्टर महातिर मोहम्मद की मलेशिया की मखसूस क्लासिकल धुन पर डांस की वीडियो वायरल हो गई। मलेशियन सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शहरियों ने बेहद पसंद किया। पश्तून गुलकारा गुलपनरा का बर्मिंघम में म्यूजिकल शो। पश्तून और दीगर कम्युनिटीज की बड़ी तादाद में शिरकत। गुलपनरा के गानों पर मंचलों का रक्स। तकरीब की रौनकें दुबाला हो गईं। फ्रांस के शहर नीस में सालाना कार्निवल का आगाज। बड़े बड़े फ्लोट सड़कों पर आ गए। पहले रोज हजारों अफराद ने शिरकत की और खूब हल्ला गुल्ला किया। बड़े खूबसूरत लाइट शो ने देखने वालों पर सहर तारी कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं सफदर अली और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा ने पाक भारत अमन के लिए किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। पाकिस्तान के दौरे पर आए सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस कहते हैं, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश है। भारत भी पाकिस्तान की तरह मुबस्सर मिशन को आज़ादी दे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए वाक़यात को नाकाबिले कबूल करार दिया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, 5 अगस्त को भारत ने एकतरफा गैर कानूनी कदम उठाया। Also appreciate the government's strong support for the Action for Peacekeeping initiative and its commitment to continue to improve the effectiveness of our operations. With respect to Jammu and Kashmir, I'm grateful for the work of the United Nations Military Observer Group in India and Pakistan. UMOGIP will continue to monitor the ceasefire at the line of control in accordance to its mandate. And today I was happy I could inaugurate the new premises of their headquarters. इस्लामोफोबिया से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, मजहबी हम आहंगी के लिए बर्दाश्त और डायलॉग की जरूरत है। Islamophobia is absolutely intolerable. And I think it's our duty to preserve interfaith dialogue, to preserve harmony among religions. वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए मुखलिसाना किरदार अदा कर रहा है। अब वक्त आ गया है कि अफगान मुहाजिरीन की वापसी यकीनी बनाई जाए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने शाह महमूद कुरैशी के मुतालबे को दुरुस्त करार देते हुए कहा, अफगान मुहाजिरीन को बाइज्जत तरीके से वापस जाना चाहिए।
इससे पहले सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने अफगानिस्तान, यमन और ताजिकिस्तान से आने वाले मुहाजिरीन से मुलाकात की। मुहाजिरीन से गुफ्तगू करते हुए एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम बहुत ज्यादा मेजबानी करने वाले हैं। पाकिस्तानी कौम ने अफगान मुहाजिरीन की दिल खोलकर मेजबानी की। अफगान मुहाजिरीन की तवील अरसा मेजबानी पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा वो पाकिस्तानी फराग दिली पर शुक्रिया अदा करने खुसूसी तौर पर पाकिस्तान आए हैं। पानी हथियार नहीं, अमन का जामिन होना चाहिए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं, पाक भारत डायलॉग से पानी का मसला हल हो सकता है। एंटोनियो गुतेरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा में मौसमियाती तब्दीली पर इमरान खान की तकरीर को पुरअसर करार दे दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, कश्मीर में इंसानी हुकूक का एहतराम करना चाहिए। I've always been strongly advocating the need for an enhanced dialogue between India and Pakistan, and even offered my good offices more than once. Of course, good offices can only be implemented if they are accepted by both parties. And we have been expressing very clearly the absolute need for human rights to be fully respected in Kashmir. By the way, if there has been any solid contribution for that, are the two reports that were presented by the Human Rights High Commissioner on the situation that I believe have had a very important role in clarifying the situation. So our strong commitment is clear. Human rights must be respected everywhere in the world, but also there. सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, पानी हथियार नहीं बल्कि अमन का जामिन होना चाहिए। भारत के साथ मौसर डायलॉग से पानी की तकसीम का मसला हल हो सकता है। There was an agreement between India and Pakistan, and there is a system in which the World Bank, the World Bank is involved, and obviously what I would ask the two countries is to have a clear cooperation in relation to what? Effective cooperation and dialogue. All these problems can and must be solved. Because if one country thinks that solving the problem and letting the others in a bad situation, it's a good thing, it is not. Because in the end, then things turn against everybody. So it is clear that water must be an instrument of peace and not an instrument of conflict. मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक तकरीब से खिताब करते हुए एंटोनियो गुतेरेस का कहना था, पाकिस्तान में तरक्याती अहदाफ को मौसमियाती तब्दीलियों से खतरात का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा में माहौलियाती तब्दीली पर वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर बहुत पुरअसर थी। वो बिलियन ट्री सुनामी और क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का खैर मकदम करते हैं। Pakistan has contributed little to the problem, yet faces disproportionate vulnerability because of it. Prime Minister Imran Khan, for highlighting climate change at United Nations General Debate last September, and I congratulate Pakistan on becoming co-chair of the Green Climate Fund. And I also welcome the initiatives such as the 10 billion tree tsunami campaign and the government's Clean and Green Pakistan movement. I have to say that I was extremely well impressed when I've heard that Pakistan had decided in Islamabad to abolish plastic bags, and that will be the same everywhere. एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली के असरात से कोई मुल्क महफूज नहीं। आलमी कोशिशें मकासद के हसूल के लिए अभी नाकाफी हैं। अक़वाम आलम को माहौलियाती तब्दीली में इमरजेंसी सूरत हाल का सामना है। अहम खबर शामिल करेंगे। कबड्डी वर्ल्ड कप फाइनल, पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी है। कबड्डी वर्ल्ड कप फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान ने भारत को 41 के मुकाबले 43 पॉइंट से हराया। पाकिस्तान कबड्डी का आलमी चैंपियन बन गया। पाकिस्तान पहली बार कबड्डी वर्ल्ड कप का चैंपियन बना है। कबड्डी वर्ल्ड कप 2020 का फाइनल पाकिस्तान ने जीत लिया। पाकिस्तानी पहलवानों ने भारतीय पहलवानों को चित कर दिया। पाकिस्तान ने भारत को 41 के मुकाबले में 43 पॉइंट से हराया। कबड्डी वर्ल्ड कप पाकिस्तान को एक पॉइंट मिलने पर भारतीय टीम का वावेला भी देखने में आया। भारतीय ऑफिशियल्स ने अपनी टीम को बारहा ग्राउंड से बाहर भी बुलाया। पाकिस्तान और भारत का मैच एक बार रोकना भी पड़ गया था इस असना में, लेकिन पाकिस्तान ने भारत को 41 के मुकाबले में 43 पॉइंट से हरा दिया है। पाकिस्तान की जीत पर पंजाब स्टेडियम में
खिलाड़ियों और शायकीन के भंगड़े। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, अपनी मिट्टी अपना खेल। कबड्डी वर्ल्ड कप 2020 के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तानी शाहीनों ने रवायती हरीफ भारत को पिछाड़ कर पहली मर्तबा टाइटल अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान ने 43 जबकि भारत ने 41 पॉइंट्स हासिल किए। मैच में कई मकामात पर सनसनीखेज और जज्बाती मनाजिर भी देखने को मिले। फाइनल मैच देखने के लिए गवर्नर पंजाब, MCC प्लेयर्स और सूबाई वजीर खेल समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात पंजाब स्टेडियम में मौजूद थीं। फाइनल मैच की इख्तितामी तकरीब में गुलकार इब्रारुल हक ने परफॉर्मेंस से हाजरीन के दिल जीत लिए। पंजाब स्टेडियम शायकीन कबड्डी से भरा हुआ था, जिन्होंने हर पॉइंट पर दिल खोल कर दाद दी और खूब नारे भी लगाए। शायकीन कबड्डी का कहना था कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा खेल पेश किया और पहली दफा वर्ल्ड कप जीतकर कौम को खुश कर दिया है। इस बात की बहुत खुशी है कि पाकिस्तान जीत गया। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में मैच हुआ है कबड्डी का, तो बहुत खुशी हुई। हमने सबने मिल के देखा। मलिक बिनियामीन जिसने आज बहुत खूबसूरत खेल के हमारे पाकिस्तान को वर्ल्ड कप दिलवाया है, इस पर हम आज बिल्कुल खुशी का जश्न का समा बांधे हुए हैं। पूरी वर्ल्ड के लिए कि अमन का पैगाम है, ये पाकिस्तान में अब अमन कायम हो चुका है। तमाम टीमें आए, माशाल्लाह बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। पाकिस्तान ने पहली दफा वर्ल्ड कप जीता है। तकरीब के अख्तिताम पर स्टेडियम में आतिशबाजी का मुजाहिरा भी किया गया, जबकि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जीत पर भंगड़े भी डाले। कैमरामैन इमरान अली के साथ उस्मान भट्ट, 92 न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान के कबड्डी का आलमी चैंपियन बनने पर शायकीन खुशी से निहाल। सोशल मीडिया कौमी टीम के लिए मुबारकबादी पैगामात से भर गया। रिपोर्ट देखिए। भारत को सनसनीखेज मुकाबले के बाद कबड्डी वर्ल्ड कप के फाइनल में शिकस्त देकर वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली पाकिस्तानी टीम के लिए सोशल मीडिया तहनीयती पैगामात से भर गया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लिखा, शाबाश शेरो। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने लिखा, शाबाश पाकिस्तान। PTI के सेनेटर फैसल जावेद खान ने पाकिस्तान को जीत की मुबारकबाद दी। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी कबड्डी फाइनल से खूब महजूज हुए। ऑलराउंडर शुएब मलिक ने कबड्डी टीम को फतह पर और इंतजामिया को शानदार इंतजामात पर मुबारकबाद दी। वहाब रियाज ने पंजाबी कमेंट्री की तारीफ करते हुए लिखा, PSL में भी पंजाबी कमेंट्री होनी चाहिए। फास्ट बॉलर हसन अली ने भी शानदार मैच जीतने पर कबड्डी टीम को मुबारकबाद दी। इमाद वसीम ने कौमी कबड्डी टीम को मुबारकबाद पेश करते हुए पाकिस्तान आने वाली तमाम टीमों का शुक्रिया अदा किया। फैसल नोमान नामी सारिफ ने हुकूमत से फातिह टीम के लिए नकद इनाम और मजीद फंड्स का मुतालबा किया। मलिक नामी सारिफ ने लिखा, फरवरी भारत के लिए सितमगर साबित हुआ, क्योंकि अभिनंदन की गिरफ्तारी, अंडर-19 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के हाथों उसकी शिकस्त, न्यूजीलैंड के हाथों क्लीन स्वीप भी फरवरी में हुआ। उमैर नामी सारिफ ने वीरेंद्र सहवाग को कुचौका लगाते हुए लिखा, अब तो आदत सी है। अरसम चौधरी ने पाकिस्तानी जीत को कश्मीरियों के नाम कर दिया। मलिक अवैज, बिलाल, सैफुल्लाह बलोच, मोहम्मद फैजान समेत हजारों सारिफीन पाकिस्तानी टीम को शानदार फतह पर मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। लंदन में मौजूद शहबाज शरीफ ने फिर सियासी मुखालिफिन को निशाने पर रख लिया। कहते हैं मॉडल टाउन में नून लीग के दफ्तरों पर छापे गुंडागर्दी है। नैब इमरान नियाजी, जहांगीर तरीन और शहजाद अकबर शरीफ फैमिली के साथ ज्यादती कर रहे हैं। इत्तफाक फैक्ट्री खोमियाए जाने और दूसरी ज्यादतियों के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा। मसीह क्या कहा, आइए देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से अभी लंदन पहुंच गई और अपने बच्चों को मिलकर वो बेइंतहा खुश हुई हैं और उनकी जान में जान आई है। और हम भी अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि हमारी वालिदा साहिबा जो कि बीमार हैं और बड़ी मुश्किल से सफ़र किया है, वो खैरियत से पहुंची हैं। लाहौर हाई कोर्ट में मरीम बेटी का केस लगा हुआ है और अल्लाह ताला से हम सब दस्त बदुआ हैं कि उनको इजाज़त मिले हाई कोर्ट से, तो वो यहाँ पे आके अपने वालिद गिरामी के साथ उनका जो हार्ट का मियां नवाज शरीफ साहब का जो मेजर जिनकी ट्रीटमेंट होने वाली है, खुदा करे कि मरीम बेटी के साथ। ये तो गुंडागर्दी है, बदतरीन किस्म की गुंडागर्दी है। उन्होंने जिस तरह गैर कानूनी तौर पर जो प्रॉपर्टियाँ सील की हुई हैं और पूरे पाकिस्तान में इमरान नियाजी को और नैब को और जहांगीर तरीन को
और शहजाद अकबर को इसके अलावा कोई और फैमिली नहीं मिलती। मासवाए शरीफ फैमिली के अल्लाह ताला हमारा नगेबां है। खुदा ताला के फजल करम से बदतरीन अदवार में भी अल्लाह ताला ने हमेशा करम किया, चाहे वो जब 71 की 72 की जो इदारे कौमी आए गए, उस वक्त इत्तेफाक फाउंड्रीज़ बग़ैर किसी कॉम्पनसेशन के, एक धेले के बग़ैर दिए बग़ैर वो हलाल की कमाई जो मेरे वालिद मरहूम और उनके भाइयों ने शबाना रोज़ मेहनत करके वो पाकिस्तान का एक अज़ीम फौलाद और इंजीनियरिंग का इदारा बनाया था, उसको कमाया गया। उसके बाद फिर 1996 में उसको इत्तेफाक फाउंड्रीज़ को दोबारा बंद किया गया, इंजीनियर डिफ़ॉल्ट करवाया गया। आपको याद होगा जॉनथन जहाज़ 30,000 टन माल लेके कराची की बंदरगाह पर 1 साल खड़ा रहा और उसके ऊपर करोड़ों रुपए तावान पड़ा। इत्तेफाक फाउंड्रीज़ को करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ पैदावारी, क्योंकि फैक्ट्री बंद हो गई। बरतानवी टीवी की मारूफ शख्सियत कैरोलिन फ्लैक की पुरस्कार मौत की इंक्वायरी का मुतालबा जोर पकड़ गया, जो गुज़श्ता रोज़ अपने फ्लैट में मुर्दा पाई गई थी। कैरोलिन फ्लैक मारूफ टीवी शो लो आइलैंड की मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दे चुकी थी। उनका शुमार मुल्क की मकबूल तरीन अवामी शख्सियात में होता था। कैरोलिन फ्लैक की मौत के 24 घंटे से भी कम वक्त में उनकी एक ऑनलाइन पटिशन जारी की गई है, जिस पर 60,000 से ज़ायद लोग दस्तखत किए जा चुके हैं। पटिशन में बरतानवी हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि कैरोलिन की मौत की मुकम्मल तहकीकात की जाएँ। 40 साला कैरोलिन को घरेलू तशद्दुद के केस में ट्रायल का सामना था। एडिनबरा में एक अदबी तकरीब का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान से आए हुए मशहूर ड्रामा निगार और अदाकार इफ्तिखार इफ़ी और शमशाद वहीद गनी की किताबों की रनुमाई की गई। देखिए चौधरी खालिद परवेज की ये रिपोर्ट। स्कॉटलैंड के दारुल हुकूमत एडिनबरा में अदबी डेरा की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बरतानिया भर से अदब से मोहब्बत रखने वाली शख्सियात शरीक हुई। इस मौके पर पाकिस्तान के ड्रामा निगार और अदाकार इफ्तिखार इफ़ी की किताब यूके यात्रा और मुसन्निफ शमशाद वहीद गनी की किताब मताए यूसुफ की रोनुमाई की गई। शुरकान इफ्तिखार इफ़ी और शमशाद वहीद गनी को ज़बरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश किया। अदबी डेरा एडिनबरा ताहिर बशीर साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ। मेरी किताब यूके यात्रा की आज तकरीब रोनुमाई हुई, तीसरी। यहाँ बहुत मोहब्बत मिली, बड़े दिल के लोग हैं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। और एडिनबरा से जो प्यार मिला मैं हमेशा याद रखूँगा। यूके में जब भी आता हूँ, इससे पहले भी चिकड़ छोले की भी तकरीब हुई थी, आज भी हुई है, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आता रहूँगा और इनसे मिलता भी रहूँगा। आज मज़ा आ गया है। ये महफ़िल जो है छोटी है लेकिन बड़ी आला महफ़िल बनी है और बड़े अच्छे अच्छे लोगों ने पढ़ा, और जो दोनों किताबों की रूनुमाई हुई है वो दोनों डिज़र्व करते हैं लोग कि उन्हें तारीफ़ की जाए। ताहिर बशीर साहब ने अदबी डेरा के तहत अपने इफ़ी साहब की और शमशाद जी की किताब की रूनुमाई की, और मुझे बड़ी खुशी है कि पिछली दफ़ा भी जब इफ्तिखार इफ़ी साहब आए थे तो इनकी किताब चिकड़ छोले की तकरीबन रूनुमाई यहाँ पे की गई। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं अदबी डेरा के ताहिर साहब के। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है और बहुत दूर से लोग आए हुए थे जहाँ, और मैं सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने टाइम निकाला, और पाकिस्तान से स्पेशली मेहमान आए हुए थे। पाकिस्तान से आए हुए अदीब और ड्रामा निगार जनाब इफ्तिखार इफ़ी साहब के एजाज़ में उनकी किताब यूके यात्रा की तकरीब रूनुमाई करवाई थी। बहुत से मेहमान ग्लासगो से भी तशरीफ़ लाए और मैनचेस्टर से भी, और ये बहुत ही पुरवकार और बड़े अच्छे अंदाज से तकरीब अंजाम पाई। बहुत कामयाब रहा, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मैं तमाम दोस्तों का और तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर आकर हमें इज़्ज़त दी। यकीन मानिए बहुत लुत्फ़ आया, हालांकि बहुत मुख्तसर सी गैदरिंग थी, लेकिन सारे जो हैं वो बाज़ और लोग बैठे हुए थे, और मेरा ख्याल है इस तरह के प्रोग्राम होने भी चाहिए, और अदबी डेरा की तमाम टीम जो है मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, तमाम शायकीन ने बहुत भरपूर दाद दी, तमाम शायरों को और खूब सराहा। पुरवकार तकरीब के मौके पर प्रोफेसर मुनीर नियाजी, ताहिर बशीर, सईद मजीद, फराह मलिक, नगमाना कंवल, शमशाद वहीद, किश्वर सबात और दीगर ने अपना कलाम पेश करके खूब दाद वसूल की। इश्क जब घूमता है बाहों में, सांस करती है रक्स आहों में, और अक्ल क्या क्या दुहाई देती है,
अकल क्या क्या दुहाई देती है। लाख सदियां गुजर भी जाएं तो, काफले कूच कर भी जाएं तो, राह फिर भी सजाई देती है। कोई कहना नहीं पुत कर मामा जदों मर जांदियां, कोई कहना नहीं तिए कर अकेला वो इस दिल से निकला नहीं था, अकेला वो इस दिल से निकला नहीं था, मुझे भी वो मुझसे जुदा कर बेअमा कर दे उसे कहिए समंदर या बहीराए अना कहिए, उसे कहिए समंदर या बहीराए अना कहिए। हुआ ना आशना में ये मुझे तस्लीम है लेकिन, हुआ ना आशना में ये मुझे तस्लीम है लेकिन, जरा कहिए जमाने से तेरा ना आशना कहिए। तेरी उंगली को पकड़कर तो नहीं चल सकता, मैं तेरी सोच के सांचे में नहीं ढल सकता, तूने दुश्मन से मेरे यारी बढ़ा रखी है, मैं तेरे साथ मेरे यार नहीं चल सकता। खारिफी ने मखसूस अंदाज में गाना गाकर तकरीब का मजा दोबाला कर दिया। किसी की मुस्कुराहटों पे वो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उतार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। आखिर में अदबी डेरा के चेयरमैन ताहिर बशीर ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया, जबकि शुरका की लजीज पकवानों से खातिर तवाज़ा भी की गई। स्कॉटलैंड के शहर एडिनबरा में अदबी डेरा की तरफ से आज एक स्पेशल महफ़िल का एहतमाम किया गया। ये महफ़िल इफ्तिखार इफ़ी की किताब यूके यात्रा के हवाले से ऑर्गेनाइज़ की गई थी। अदबी डेरा की एक ख़ुसूसियत है, पाकिस्तान से जो भी कोई मेहमान ऐसे आते हैं उनके एजाज़ में यहाँ पर महफ़िल का एहतमाम किया जाता है। खालिद प्रेज, 92 न्यूज़, एडिनबरा, स्कॉटलैंड। बरतानिया में मकामी चैरिटी ने गुज़िश्ता रात बेघर अफराद के साथ वैलेंटाइन डे मनाया, उनके साथ मोहब्बत का इजहार किया और गुलाब और तोहफे दिए, जिस पर बेघर अफराद ने खुशी का इजहार किया। आबिद काज़मी रिपोर्ट करेंगे। बर्मिंघम की मुकामी चैरिटी फीडोनिडो ने वैलेंटाइंस डे के मौका पर बेघर अफराद में गुलाब, तोहफ़ और खाने पीने की अशिया तकसीम की। इस मौका पर मुंतज़मीन का कहना था कि बरतानिया अब दुनिया की बड़ी 5वीं मईशत है। ऐसे मुल्क में बेघर अफराद का बड़ी तादाद में होना एक सवालिया निशान है। इस मौका पर चैरिटी वर्कर्स ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बेघर अफराद की मदद के लिए हम सबको मिलकर बिला तफरीक काम करना होगा। We just want to say happy Valentine's Day to all the homeless out there. We've come out here giving roses and packages to celebrate the cause. आज वैलेंटाइंस डे हमने उन लोगों के साथ मनाया जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, तो एज यूजुअल आज ये स्पेशल ओकेजन हम इन नीडी लोगों के साथ मनाने आ रहे हैं ताकि उन्हें भी फील हो कि उनका इस दुनिया में कोई है जो उनका केयर करता है। Valentine's Day today, so what we've done is we've got some packages done, some cakes, so we're coming out giving some roses out, some balloons out to some of the homeless people around Birmingham, and as you can see my team are doing it very well. We are here today, we are Fidonido, and today we decided to be in middle of the homeless people because we try to be close to them like always. But today we were thinking is a special day, Valentine's Day, and we want to make them feel love, and we want to make them feel like someone care of them, someone they have someone who they really care of that. आज हम यहाँ पे ये बलून और ये फ्लावर्स और ये गिफ्ट हम इन लोगों को बांटने आए हैं क्योंकि हमारे लिए यही हमारी वैलेंटाइन है। इनके चेहरे पे जो मुस्कान हम ला सकें, इन्हें खाना दे सकें, इन्हें वांटेड फील करा सकें, यही हमारी कोशिश है। मुआशरे में फलाही तंजीमों का किरदार मसालिक है और वैलेंटाइंस डे के मौका पर फीडोनिडो का ये इकदाम यकीनन काबिल तहसीन है। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। वेलकम बैक। खारजा शाह महमूद कुरैशी ने बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गैलानी की अदालत पर वीडियो पैगाम जारी कर दिया। कहा, सैयद अली गैलानी की सेहत और उम्र दराजी के लिए दुआ गो हैं। पाकिस्तान का हर फर्द कश्मीरियों के शाना बशाना है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको तादिर सलामत रखे, आपका वजूद
कश्मीरियों के लिए बायसे हौसला है। आप हिम्मत की एक चट्टान है। हमारा ईमान है कि कश्मीरियों की कुर्बानी रंग लाएगी। निहत्ते कश्मीरी भारतीय इस्तबदाद से निजात के लिए सैयद अली गिलानी को उम्मीद की किरण तस्वर करते हैं। आपने जिस इस्तकामत के साथ पिछली 6 दहाइयों में मजलूम कश्मीरियों की नुमाइंदगी की, हक खुद इरादियत के अलम को बुलंद किए रखा, तारीख में उसकी मिसाल कम ही मिलेगी। आप एक अलामत बन चुके हैं, एक नजरिए की अलामत है। हक खुद इरादियत की जद्दोजहद की आप अलामत हैं। उन्होंने मजीद कहा कि गैर मुतजलजल अज़्म ने वाज़े कर दिया कि किसी भी जबर से कश्मीरियों को महकूम नहीं बनाया जा सकता। निहत्ते कश्मीरियों की हक खुद इरादियत के लिए जिद्दोजहद में उनके साथ हैं। जर्मनी के शहर म्यूनिख में EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन जर्मनी की जानिब से भारत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। शुरका ने आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर पर नाफिज कर्फ्यू और पाबंदियां फिलफौर खत्म करने का मुतालबा कर दिया। असगर मिर्जा रिपोर्ट करेंगे। जर्मनी के शहर म्यूनिख में मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसका एहतमाम EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन जर्मनी के सदर अंसर महमूद भट्ट की जानिब से किया गया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ नारे दर्ज थे। लोगों ने एक बहुत ही खूबसूरत प्रोटेस्ट किया है, जो कि कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती का इजहार करना था। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि म्यूनिच के अंदर आज पूरी दुनिया की सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है और पूरी दुनिया का मीडिया इधर इकट्ठा हुआ है और पूरी दुनिया के लोग इधर इकट्ठे हुए हैं। आज हम लोगों ने इसलिए फैसला किया कि म्यूनिच के अंदर हम कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए एक प्रोग्राम मुनक्कद करें, जिसके लिए हम लोगों ने म्यूनिच के शहर में नरेंद्र मोदी का जो मकरू चेहरा है पूरे जर्मन के लोगों को बताया और सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के लोगों को बताया। म्यूनिख में रहने वाले पाकिस्तानी आज इधर इकट्ठे हुए हैं और दूसरी हाइट कॉन्फ्रेंस भी इधर हो रही है और हम एहतजाज करते हैं जो यूरोपियन पार्लियामेंट से और इंटरनेशनल अदारों से कि कश्मीर के लोगों को अपना उनका हक अदा दिया जाए और जो उनको जो जेल में डाला हुआ है एक उनको कैद खाना उनके घरों में बनाया हुआ है और मेहरबानी करके तमाम इंटरनेशनल अदारे जो हैं इस पे गौर करें और ये कैद और जेल खत्म की जाए। इंडिया का मकरू चेहरे से नकाब उतारने के लिए हमने लोगों को बताया है कि 194 दिन हो गए हैं कि कश्मीर में कश्मीरी भाइयों के ऊपर उन्होंने कर्फ्यू लगाया हुआ है। वो घरों में भूखे प्यासे कैद हैं और इसीलिए हमने आज पूरी दुनिया को बताया है कि उनकी हेल्प की जाए। इस वक्त म्यूनिख शहर के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल चल रही है और तमाम दुनिया के ममालिक के लोग जो रिप्रेजेंट हैं वो इस वक्त मौजूद हैं शहर के अंदर। जगह जगह आपको पुलिस की वैन्स भी नजर आ रही हैं। म्यूनिख में इन दिनों 3 रोजा सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस भी जारी है, जिसमें शिरकत के लिए दुनिया भर से वफूद जर्मनी पहुंच रहे हैं। असगर मिर्जा, 92 न्यूज़, म्यूनिख, जर्मनी। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। पाकिस्तानी शाहीन्स ने वनडे मैच में MCC की टीम को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। एहसान आदिल 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाकर मैन ऑफ द मैच करार पाए। एचएसएन कॉलेज लाहौर में खेले गए मैच में MCC ने मेजबान टीम की दावत पर पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स में 9 विकेट्स के नुकसान पर 204 रन बनाए। MCC के रॉस वेटले 51 रन बनाकर सबसे नुमायां बल्लेबाज रहे। पाकिस्तान शाहीन्स के एहसान आदिल ने 10 ओवर्स में 34 रन के एवज 6 विकेट्स हासिल की। पाकिस्तान शाहीन्स ने मुकर्ररा हदफ 45 ओवर्स में 5 विकेट्स के नुकसान पर हासिल कर लिया। इमरान रफीक 66 और हसन मोहसिन 19 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। 15वीं चोलिस्तान जीप रैली में दिफाई चैंपियन मीर नादिर मक्सी अपने टाइटल का दिफा करने में कामयाब। स्टॉक कैटेगरी में राशिद गुराया ने मेला लूट लिया, जबकि खवातीन कैटेगरी में टिस्ना पटेल ने भी पहली पोजीशन हासिल की। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद आसिफ। पंद्रहवीं चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली का मेला मीर नादर मक्सी ने लूट लिया। दिफाई चैंपियन मीर नादर मक्सी ने 466 किलोमीटर पर मुहित तवील ट्रैक 2 मरहलों में 4 घंटे 55 मिनट में तय किया। आसिफ फजल चौधरी ने दूसरी जबकि जैन महमूद ने तीसरी पोजीशन हासिल की।
स्टॉक कैटेगरी में राशिद गुराया ने पहली, सुल्तान बहादुर और मंसूर ने बिलतरतीब दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की। ख़वातीन कैटेगरी में तिश्ना पटेल ने पहली पोजीशन हासिल की, मोहम्मद कुरैशी ने दूसरी, जबकि सलमा खान बरवत ने तीसरी पोजीशन हासिल की। कैमरामैन जाफर हुसैन के साथ मोहम्मद आसिफ, 92 न्यूज़, चालिस्तान। बर्मिंघम में पाकिस्तान की मारूफ पश्तून गुलकारा गुलपंडा का म्यूजिकल शो मुनक्किद हुआ, जिसमें कसीर तादाद में पश्तून और दीगर कम्युनिटी ने शिरकत की। इस मौका पर दीगर फनकारों ने भी अपने फन का मुजाहरा किया। मजीद अखबार बर्मिंघम से आबिद कासमी की इस रिपोर्ट में देखिए। बर्मिंघम में पहली बार पश्तून म्यूजिकल शो मुनक्किद हुआ, जिसमें पाकिस्तान के मारूफ पश्तून गुलकारा गुलपंडरा ने लाइव परफॉर्म किया। इस मौका पर शुरका ने उनका पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल किया। गुलपंडरा की परफॉर्मेंस के दौरान नौजवानों ने रक्स करके तकरीब को चार चांद लगा दिए। म्यूजिकल शो में APS के तालिब इल्म मलाला यूसुफजई के वालिद TV एंकर तौसीक हैदर भी शरीक हुए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुरका ने कहा, पाकिस्तान का इलाकाई म्यूजिक दुनिया भर में शौक से सुना जाता है। बर्मिंघम में जिस तरह पख्तून कम्युनिटी ने पाकिस्तानी फनकारों का पुरजोश इस्तकबाल किया, इससे उनका अपनी सकाफत से प्यार छलकता नजर आया। मौसीकी जो है वो खुद ही एक जो है दूसरा नाम है अमन का। सो मैं पीस प्रमोट करने आई हूँ पाकिस्तान से यहाँ पे, और काफ़ी जो मेरे पख्तून फैंस हैं वो एक्साइटेड है मेरे लिए। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था मेरा, और जैसे कि मैंने उम्मीद किया था कि UK के फैंस मुझे वैसे ही वेलकम करेंगे जैसे कि मैं मुख्तलिफ ममालिक में जाती हूँ और जहाँ पे मेरे फैंस मुझे वेलकम करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और काफ़ी एक्साइटमेंट थी परफॉर्मेंस के दौरान। अफगानी और पाकिस्तानी पश्तून्स का इससे बड़ा शो कभी हुआ नहीं होगा, एंड वी डिड दैट। क्या लोगों ने लुत्फ उठाया और क्या पश्तून कल्चर म्यूजिक को एंजॉय किया गुलपाना के साथ और खुमारियान के साथ। आई थिंक इट वाज एन अमेजिंग अमेजिंग इवनिंग। खुमारियान के नाम से और गुलपाना ने जो परफॉर्मेंस की, सबको बहुत ज़्यादा उन्होंने लुत्फ उठाया, और ख़ुसूसन इसमें UK के पाकिस्तानी कम्युनिटी और फिर पश्तूनों ने अफगानिस्तान से भी और पाकिस्तान से भी जो कसीर तादाद में शिरकत की, इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। बैक होम जो भी टैलेंट है उनको मौका मिलना चाहिए, नहीं कि सिर्फ कोक स्टूडियो वाले को आप सामने ले आते हैं। उसके अलावा भी बहुत से आर्टिस्ट हैं जो पेशावर में, उनको भी सामने लेके आए। और नो डेर ख्वानदेव को हो जिदा से नोर प्रोग्राम ना डेर लगता सुकवले शे मरस्त हो के और नोर द पुख्तनो प्रोग्राम्स हो के मनाना। बर्मिंघम के जो पख्तून कम्युनिटी है उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है। और इसमें पाकिस्तानी पख्तून भी हैं, अफगान पख्तून भी हैं, उसके अलावा बाकी काफ़ी कम्युनिटीज़ भी आई हैं। आज तक पाकिस्तान से आए हुए मुझे 3-4 साल हो गए हैं, और आज का ये इवेंट देखकर मेरी जो घर की जो यादें हैं वो ताज़ा हो गई है, जो अपना कल्चर है वो मेरे दिमाग में ताज़ा हो गया। आपके लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमने आज पहली बार बर्मिंघम में अपनी परफॉर्मेंस पेश की। बहुत सारे हमारे अफगान पश्तून भाई, हमारे पेशावर के पश्तून भाई, हमारे KP के पश्तून भाई हर जगह से आए। उन्होंने परफॉर्मेंस भरपूर एंजॉय की, दबा के डांस किया, ज़बरदस्त अपना ट्रेडिशनल अतन डांस लोगों को दिखाया। हमारा जो फोक म्यूज़िक है काफ़ी इसमें एनर्जी है, और हम जब जाते हैं और लोगों का रिस्पांस देखते हैं तो मतलब इट्स अमेजिंग, और हमें मतलब और फ़ख्र हो जाता है कि जी, और हमें मोटिवेशन देती है कि हम और मेहनत करके और इस तरह और मौसीकी प्रोड्यूस करें। शुरका का खून गरमाने के लिए ढोल की थाप पर खूब हल्ला गुल्ला भी किया गया। पाकिस्तानी कल्चर और म्यूजिक को बैरून ममालिक मुतारिफ करवाने में इस किस्म के प्रोग्राम्स होना बहुत ज़रूरी हैं। इससे पाकिस्तान का मुस्बत पहलू उजागर होता है। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।